अति नहीं हुआ है ये पुराना है ना। चलो ठीक। कैमरामैन अनुराग के साथ देख क्वेश्चन है इफ Q 0, N 1 इज इक्विडिस्टेंट, यानी जो Q है ये वाला, ये इक्विडिस्टेंट है, बराबर दूरी पर है किससे, तो P से और R से। तो ये जो है सो P से भी और R से भी बराबर दूरी पर है। इट मींस हम कह सकते हैं कि PQ जो होगा वो QR के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद कहता है कि अगर x का वैल्यू निकल जाता है तब फाइंड करना है QR, ये वाला डिस्टेंस, और डिस्टेंस फाइंड करना है PR, ये दोनों डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, तो इन दोनों को बराबर करो या दोनों का स्क्वायर कर दो। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर सकते हैं क्या, और स्क्वायर करेंगे तो बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस होता है y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इसका मतलब है कि जब स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और रूट खत्म हो जाएगा तो इसमें से इसको घटा दो। तो बताओ 5 में से 0 को घटाएंगे स्क्वायर, प्लस -3 में से 1 को घटाओ तो -3 माइनस 1 का स्क्वायर, बराबर है तो बराबर दो, x में से 0 घटाओ तो x माइनस 0 0 ना 0 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 1 को घटा दो तो कितना होगा 6 माइनस 1 का स्क्वायर। ये बताओ 5 माइनस 0 5 यानी 25, प्लस ये -3 और -1 टोटल क्या है वो माइनस में 4 हो, तो -4 का स्क्वायर करेंगे प्लस में कितना मिलेगा 16, माइनस का स्क्वायर प्लस में, तब क्या रखा बराबर। इसको ब्रेक करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, 0 तो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ x, और तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस 6 में से 1 जाएगा तो 5, 5 का स्क्वायर 25। तो बताओ ये 25 से 25 खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, तो x स्क्वायर बराबर 16, यानी x बराबर स्क्वायर रूट में 16, प्लस माइनस में देंगे तो आ जाएगा x बराबर प्लस माइनस कितना 4, यानी x का वैल्यू 4 भी हो सकता है और x का वैल्यू -4 भी हो सकता है। तो +4 लेकर के अगर चलते हैं तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 4 और 6 हो जाएगा। तो अब निकालते हैं QR, क्या निकालते हैं QR, तो x माइनस 0 यानी 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16 और 6 का 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, तो ओवरऑल कितना आ गया √41। कौन आ गया QR। अब कौन निकालना है PR, क्या निकालना है PR, तो PR देखो x, 6 और 5, -3, तो 5 में से 4 को घटाओ या तो 4 में से 5 को घटाओ, तो अगर हम लिखे 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस और माइनस है पहले से तो क्या हो जाएगा +3 का स्क्वायर, तो यहां से लिख सकते हैं कितना बचेगा -1 और -1 का स्क्वायर 1 और +9 का स्क्वायर 81, तो ओवरऑल कितना √82। कोई दिक्कत, तो आंसर कितना हो गया √82। आगे बढ़ा दे, तो निकालना क्या था इक्विडिस्टेंस, दोनों का दूरी फार्मूला से क्या कर दो डिस्टेंस फार्मूला से इक्वल कर दो। अब ये क्वेश्चन है एक और, इसी का और में दिया हुआ था, फाइंड द रेशियो इन बीच P जो पॉइंट है 4, P डिवाइड्स द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। जैसे मान लो कि हमारे पास ये मान लो ऐसे कि एक पॉइंट तुम्हारा A है जो है 2, 3 और B पॉइंट है 6, 3, इसको जो डिवाइड करने वाला एक पॉइंट है P और ये है 4, P, तो पूछ रहा है कि कितना रेशियो में ये डिवाइड करेगा। क्या पूछ रहा है अनुराग, नहीं रुको, नहीं लिखो ना, ये देख लेगा तुम्हारा फायदा क्या है ना, घर पे मोबाइल से देखते हो, मोबाइल तो है नहीं अभी, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा
डायरेक्ट यही देख लो, वो तो तुम कर सकते हो। देखो हमें चाहिए कितना रेशियो में ये पॉइंट डिवाइड करेगा, और फिर पूछा होगा कि P का वैल्यू भी बताओ। तो देखो डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला क्या पढ़े हो कि एक्स वाई जो होता था वो mx1 प्लस nx2 यही होता था ना, बोलो गलत। क्या होता था, mx2 होता था और प्लस nx1, और बटा में क्या होता था, m प्लस n। इसी तरीके से y में होता था my2 और प्लस ny1, और नीचे में होता था m प्लस n। ये फॉर्मूला होता था। तुम बताओ कि हमको निकालना m और n, और अगर हम ये वाला लेंगे y वाला, तो हमको वेरिएबल कितना आ जाएगा, 3 को, p आ जाएगा, m और n दोनों आ जाएगा। तो हमको किसको लेना चाहिए, सिर्फ x लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, x। तो x वाला जब तुम निकालोगे तो फॉर्मूला लिख दो mx2 प्लस nx1। देखो कैसे कर रहा है, m प्लस n, ठीक है। तो बताओ x का वैल्यू कितना दिया है, 4, इक्वेट कर दे। m नहीं पता, x2 x1 y1 इसको मानेंगे, x2 y2 ये हो जाएगा। तो m x2 यानी कितना, 6 प्लस n x1 कितना है, 2 बटा m प्लस n, मल्टीप्लाई कर देंगे, m प्लस n इंटू कितना, 4, 6m और प्लस 2n। बताओ 4m प्लस 4n बराबर 6m 2n। क्या करते हैं ना, m वाला एक तरफ और n वाला एक तरफ, तो बड़ा है n वाला इधर और m वाला उधर बड़ा है। तो क्या करते हैं कि 4n को छोड़ देते हैं और 2n को ले आते हैं, तो इधर 6m बच जाएगा और 4m उधर चला जाएगा। कोई दिक्कत? आज ऐसी जगह तो बता दो कि इधर बचेगा कितना, 2n, और इधर कितना बचेगा, 2m। कट गया तो अगर हम कहें m by n बताओ तो 1/1 यानी 1:1। तो 1:1 अगर आ जाएगा तो इसका मतलब क्या समझोगे कि ये वाला जो पॉइंट है दोनों का मिड पॉइंट है। क्या समझ लेंगे, मिड पॉइंट। और जब मिड पॉइंट हो जाएगा तो बताओ P निकालना है, तो P x वाला है कि y वाला, y, और y होगा तो y1 प्लस y2/2 डायरेक्ट। तो y1 देखेंगे तो y1 होगा 3 और प्लस y2 कितना यहाँ पर 3 और बटा में 2, 3 3 6/2 कितना आ जाएगा, 3। तो एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर हो गया ये। कोई दिक्कत? तो आंसर हो गया यहाँ पर किसका, ये 22 का, 22 नहीं 23 का था। अब किसका बचा, 24 का। ये किसका, किससे क्वेश्चन है जब बताओ तो, देख करके, हाइट एंड डिस्टेंस का। सही है। कहता है एक ट्री कास्ट ए शैडो, एक ट्री है जो शैडो बनाता है। तो शैडो दीवार में बनाएगा कि ग्राउंड में बनाएगा, ग्राउंड में बनाएगा। क्यों ग्राउंड बनाएगा, क्योंकि पेड़ तो कहीं इधर खड़ा रहता है और वहां घर द्वार तो कुछ है नहीं, तो कहाँ रहेगा, नीचे में। तो मानते हैं ऐसे कि ये वाला हो गया ट्री और इसका ये शैडो, सपोज दैट इतना बना रहा है शैडो, इतना क्या बना रहा है, शैडो। तो सन किधर होगा, इधर में सन होगा ऐसे, ठीक है। अब बताओ ए ट्री कास्ट ए शैडो ऑफ, कितना बना रहा है, 4√3। कोई दिक्कत, मीटर ऑन द ग्राउंड बोल भी दिया है। इफ द सन्स एलिवेशन इज, सन का जो एलिवेशन है ये वाला कितना डिग्री, 60 डिग्री, जैसे बोला लिख दिए। देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी इसका क्या पूछा, h। तो बताओ परपेंडिकुलर पूछा, बेस दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, tan में होता है। तो जैसे ही देखेंगे tan में होता है तो tan यहाँ पर कितना यूज करना है, 60 डिग्री। 60 डिग्री यूज करेंगे, परपेंडिकुलर सामने वाला h दिया हुआ परपेंडिकुलर, और नीचे में बेस कितना है, 4√3। tan 60 का वैल्यू √3, तो इसको हम h बाय कितना रखेंगे, 4√3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4
और थ्री तो थ्री कितने बराबर एच, तो एच बराबर कितना मीटर 12। ये सब कितने मार्क्स का चल रहा है क्वेश्चन 2 मार्क्स का। कोई दिक्कत 2 मार्क्स काम नहीं है, 2 मार्क्स अगर ऐसा क्वेश्चन आसान से क्वेश्चन में आ जाएगा तो बहुत अच्छा है। चलो ऑन है ना? हाँ सर। पिछले जैसा नहीं हो कि पिछले वीडियो में कट गया, ठीक है, पता चले कि बनेगी, ठीक है। क्या पूछा? फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। मोड का फॉर्मूला होता है, बड़ा सा फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूला पे हम लोग को बनाना होता है, ठीक है। चलो तो मोड में हमको निकालना क्या पड़ता है? सीएफ निकालना पड़ता है क्या? बोलो। मोड में सीएफ निकालना पड़ता है? नहीं, मीडियन रहता है तो सीएफ निकालना पड़ता है, और मोड में हमें सीएफ की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद है क्या किसी को मोड का? L प्लस F1 माइनस F1 माइनस FO into H FO into H यहाँ पर से आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2F1 और 2F1 माइनस FO माइनस FO माइनस F2, ठीक है। कोई डाउट? यहाँ पर बताओ, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला होता है उसी को हम लोग क्या मानते हैं? मोड वाला मानते हैं। तो FO का वैल्यू कितना हमको हो जाएगा? जो सबसे ज्यादा वाला। और F1 कौन होगा? उसके पहले वाला। और F2 कौन होगा? उससे आगे वाला, यही ना। तो इसका कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन है इसमें? मोड सबसे सन बताओ, माध्य यानी कि मीन, उसमें जो डेविएशन वगैरह होता है ना, इस तरह से फॉर्मूला 2-3 याद करना पड़ता है, नहीं तो वो भी आसान है। तो ये तो सबसे आसान ये मोड है, कैसे? फॉर्मूला याद है बन जाएगा। तो कहा जाता है हिंदी में इसको कहते हैं बहुलक। अब बहुलक का मतलब होता है, बहु मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है, ठीक है। जिसका अगर बहुत सारा मिलेगा फ्रीक्वेंसी उसको क्या बोलेंगे? मोड वाला क्लास। तो बताओ 3 8 9 10 3 2, तो 3 यानी 10 वाला क्या होगा? मॉडल क्लास होगा, मॉडल क्लास। यस सर। कोई दिक्कत? लोएस्ट रहता है 30। किसका? देखो मॉडल क्लास कितना होगा तुम्हारा? तो 10। मोड कितना होगा? F 10। इसके पहले वाला F1 कहलाएगा, एकदम लिख लो। और F2 कौन कहलाएगा? इसके बाद वाला 3। कोई नीचे इसलिए तुम बोल रहे हो ना, क्योंकि हम लोग लिखते हैं नीचे में सजा करके, इसलिए नीचे लिख रहे हो। और नीचे नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। कोई दिक्कत है? मॉडल क्लास कौन होगा? मॉडल क्लास ये होगा ना, मॉडल क्लास। तो बताओ लोअर लिमिट कितना इसका? 30। तो यानी L बराबर कितना मिलेगा? 30। और H होता है क्लास साइज, तो 30 से 35 है, तो 5 मिलेगा क्लास साइज। इसमें बताओ और कुछ बचा है? L निकल गया, F1 निकल गया, F4 निकल गया, H निकल गया, सब निकल गया। अब बस फॉर्मूला पर पुट कर दो, तो कितना है? L प्लस F1 माइनस FO बाई 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू हाइट, यही ना है। अब बताओ L तुम्हारे पास कितना दिया है? 30 प्लस F1 कितना है? 9 माइनस, ठीक है ना, FO कितना है? 10 बटा 2 इंटू F1 9 माइनस 10 माइनस 3 और इंटू में H कितना दिया? 5। 30 प्लस -1 ऊपर में 18 माइनस 13 और गुना में 5। कोई दिक्कत है? बताना। अब 30 रहेगा, माइनस बाहर निकाल दे तो क्या बचेगा? माइनस, ऊपर 5 और 18 में से 13 गया तो 5 काटेगा, तो आ गया 30 माइनस 1, टोटल कितना? 29। कोई दिक्कत? तो कितना नंबर क्वेश्चन था? 25। क्वेश्चन नंबर 25 था। हाँ, 18 में से
ठीक है सर। एक गलती फॉर्मूला ना लिखे हो, हमको लगता है गलती की हो। गलती लिखी हो, गलती बता, गलती क्या की है पता है? हमको पता है। हाँ, मॉडल क्लास हमने ये F1 के जगह F4 जहाँ पर F1 कर दिए हो। तभी तो क्या है? हमें कह रहे हो गलती आ रहा है, हमें सोच रहे कि आखिर वो मिस्टेक कहाँ पर हो रही है। ओह, सब गड़बड़ कर दिया। सिर्फ ज्यादा गलती नहीं किया है। इसको अगर हम F4 कर देंगे ना, और इसको क्या कर दो, लो फिर सो क्या हो गया, क्या हो गया, इसको बोर्ड को बंद कर दो तो फिर समझ ठीक है।